टूटा गैरू में कहाँ दम था, जहाँ थी किश्ती, मेरी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। वाह 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 वाह। ये बहादुरगंज वाले समझते हैं कि मैं 4-5 दिन से एक ही बात कहता हूँ। अरे हमें लुटाने में गैरू में दम नहीं है, हमें लुटाने में गैरों में अपने दम। लोग ही घुस जाते हैं, ये समझ लेना। आज वो लोग बिरयानी वाले, हैदराबाद वाले आपके बीच में सिर्फ वोट कटवा का काम करते हैं, वोट काटने के लिए, मुसलमान को बहकाने के लिए। अगर उनका ईमान पक्का होता तो वो तेलंगाना में घर घर जाकर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट ढूंढ रहे हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। आजकल का जमाना मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। एक एक आदमी भीख मांगता है कांग्रेस के वोट के लिए, और यहाँ आके कहते हैं राहुल जी और तेजस्वी जी को नहीं बनने देंगे। फिर किसको बनने देंगे? गिरिराज सिंह को बनाएगा वो। गिरिराज सिंह को बनाने के चक्कर में मुसलमानों को पैसा मेरे मुसलमान भाइयों याद रखो, मैं भी मुसलमान हूँ, इनायत मेरा नाम है। इनायत का नाम मतलब समझते हो? समझा दी। इनायत करने वाला होता है। मैं आपको यहाँ धोखा देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका वोट काटने के लिए नहीं आया हूँ। अगर इसमें मुसलमानों के लिए हमदर्दी होती, क्या वो ये कश्मीर में वोट मांगने के लिए नहीं आता, इलेक्शन नहीं लड़ता? लड़ता नहीं आया। या इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसको जिम्मेदारी दी जाती है कि सीमांचल में जाओ और सीमांचल के मुसलमानों को बहकाओ। अरे बहको मत, मुसलमान तो चट्टान है, चट्टान। कभी मुसलमान बिकता नहीं है। मैं कहता हूँ मुसलमान ईमान वाला है। हिंदू अपने धर्म पे चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान ईमान पे चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिख भाई अपने धर्म पे चले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस चीज से कि इनके मुंह से कभी यह नहीं निकलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। एक बार जाकर सुनाओ बिरयानी वाले को कि एक बार कह दो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मैं सलूट करूंगा। नहीं बोलेगा, यहाँ के आपको बहकाएगा, आपको तोड़ेगा, आपको गलत बात बोलेगा। अगर मुसलमानों की इतनी हमदर्दी है, मेरा ये भाई 35 साल का है, ये हिंदुस्तान का इमरान नहीं है। हाथ उठा के बताओ, है हिंदुस्तान का इमरान? तो इसको गालियां क्यों देता? क्यों देता? इसलिए देता कि ये बैरिस्टर ये सिर्फ तेलंगाना में चले। अरे भाई, हम बिरयानी खाने वालों में से नहीं है, पंता भात खाने वाला। हम पंता भात खाने वालों में से हैं। आज मैंने आपका लिट्टी चोखा भी खाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब सत्तू पीना है, पीना है मुझे, बादाम का सब। और कश्मीर में जाके जितने भी मेरे बिहार से जितने भी भाई आते हैं उनको मैं रोज रोज छेड़ूंगा, भाई सत्तू मिला। और नमकीन चाय। और नमकीन चाय तो हमारी है यार, हम पी के आया ना, आपकी नहीं है। हम पी के आया ना। अच्छा, आज मैं आपको दामन फैलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कश्मीर यही ना, भीख मांगने के लिए हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ। मेरे भाई इस गरीब आदमी का बेड़ा पार, आपकी बार बेड़ा पार कर। क्या भरोसा इस जिंदगी का।
आज है तो कल नहीं है। यार एक बार तो कर दो इसका बेड़ा पार। इंशाल्लाह जरूर करेंगे। और मुसलमान का ईमान है इस चीज पे, जब मैं जन्म लेता हूँ ना मुसलमान के घर में या हिंदू के घर में या सरदार जी के घर में, जब जन्म होता है ना, हमारे कुरान शरीफ में लिखा होता है कि पहले उसका रिज़्क आता है फिर वो जन्मा जाता है। जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखा होगा वही मिलेगा। जी 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 जरूर। उधर इधर कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मैं चाहता हूं कि आपके सीमांचल में अब की बार की सरकार बेड़ा पार हो जाए। जरूर अब की बार बेड़ा पार कर दो। जरूर जरूर। ऐसे शख्सियत को मैं गारंटी देता हूँ, मैं जो मीर बाजार में काम करते हैं, जो व्यवसू में काम करते हैं, ये देखो ये मेरे साथ, मैं MLA साहब एक बात बताता हूँ, कल मैं यहाँ पर आया था, उसी में अपनी बात खत्म करो। यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने। मैं एज ए जिला पार्षद रिबन काटने के लिए गया। कल ये बंदा ये मुझे मिला, रात को अंधेरा था, मैंने पहचाना नहीं। तो किसी ने बोला आप भी इसका नंबर ले लो। बोला ये देख मेरा मोबाइल पहले से है, मैं जब हमने वहाँ से वो लुक का काम किया तो मैं ही था साथ में इनाग्रेशन करने के लिए। दो साल पुरानी बात है। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कम से कम अपना हमसाया तो कोई मिला मुझे। ये आपका है ना, ये आपका है ना। जी जी जी। इसको बोलो कि ये कश्मीरी आपको कितनी इज्जत देते हैं, और आप भी दे दो, आप भी दे दो। भीख मांग रहा हूँ मैं, हम भी जाता आप इस गरीब हूँ। आदमी का बेड़ा पार कर दो आपकी बार। और तालियां जोर से बजाओ। जो वहाँ बैठे हैं ना, वहाँ वो बहुत कंजूसी कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कंजूसी क्या कर रहे हैं, क्यों कंजूसी कर रहे हैं। कश्मीरी बहुत सारे और अब आज मैं एक लास्ट में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पतंग है ना, पतंग, जी जी है जाता हूँ मोटे मोटे देसी भाषा में। जी 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 जी। पतंग को किस चीज से उड़ाया जाता है? डोरी से। और काटा किससे जाता है? कैंची से। कैंची किस में होती है? कैंची हाथ में। तो फिर हाथ छाप, हाथ छाप, सात दिन। हाथ छाप, 7 दिन। यही हाथ, इसी का यही हाथ, यही कैंची कट। बीजेपी का मैं आपको क्लियर बता दूं, हैदराबाद वाले बीजेपी के दूसरा रूप है। वो दूसरा रूप है, ये समझ लो। वाह 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 वाह। आपका वोट अगर गलती से भी जी किसी का वोट पतंग में चला गया, उसको वापस ले लूंगा। वो ऐसे घूम फिर के कमल पे जाएगा। कमल पे और गिरिराज सिंह जैसे आदमी को आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, क्या आपका हिस्सा रहे उसमें? हाँ? तो यूपी वाले मेरा इंचार्ज वोट छोड़ की जाओ। इनको सवाल करना था। वहाँ तो डोजर चलता है, फिर आप भी चाहते हो कि हिमाचल में भी डोजर चले, बिहार में भी डोजर चले? नहीं ना। नहीं। तो फिर कर दो इसका बेड़ा पार, जरूर जरूर कर दो। और आपका एहसान रहेगा मुझ पे। मैं जम्मू कश्मीर से चल के आपके पास आया हूँ भीख मांगने के लिए। भीख मांगने के लिए दो किस्म के भिखारी होते हैं ना। जी जी जी। एक झोला वाला, एक झोला वोट वाला। समझते हो ना? जी जी जी। देसी भाषा में जी जी जी। दो किस्म के भिखारी होते हैं। जी जी। एक झोला वाला, एक भिखारी जो सिर झुका के मांगता है। जी जी जी। दूसरा भिखारी जी कहता देना है तो दे दे, नहीं देना है तो जाओ। जाओ। वो आप है। हम वो है कि जो सिर झुका के मांगते हैं। जी जी जी। वो है जो गुंडागर्दी करके आपको बोलते वोट दे दो तो देना है, नहीं देना है तो फिर कल मत। हम सिर झुका के, हाथ जोड़ के, दामन फैला के आपको कहते हैं कि हमें वोट दे दो। जरूर जरूर। हमें वोट दे दो। प्रोफेसर साहब को वोट दे दो। इमरान प्रताप गढ़ी जी को वोट जाएगा आपका। जरूर जरूर। आप चाहते हो कि आपका मुसलमान बच्चा जो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, जो हमेशा
मुसलमान की भी ऐसी बात रखता है, हिंदू की भी ऐसी बात रखता है। बेशक बेशक। क्या आप चाहते हो कि वो मजबूत हो जाए? जी जी हो जाए जी हो जाए जी। तो फिर आज उसी के सदके मुसम्मिर आलम जी को जिता के भेज दो, विधायक बना के भेज दो। बेशक, जरूर जरूर। अभी आएंगे तो आपको अपने दिल की बात बताएगा। जी जी बताएगा ना? जी जरूर। हाँ? जी जी। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, पहला चुटकीलवार से दिन है तो उस चीज के लिए सॉरी, हट्टा बात माफी चाहता हूँ। मत बोलो, आपको डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ से मैं यही मैसेज लेके अपने घर वालों को भी भेज दूँ कि बिहार में कश्मीरी एक लड़के को, एक भाई को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी। मान के चलो जी, हाथ उठा के बोलो, मान के चलो। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अल्लाह आपको सलामत रखे, सब खुश रहो, आबाद रहो। कभी अल्लाह आपको मोहताज ना रखे, कभी अल्लाह आपको किसी के एहसान तले ना रखे। अल्लाह आपके ऊपर हमेशा, जो मुसलमानों पे, हिंदू पे, जिस भी मजहब से, जो भी जिस धर्म से ताल्लुक रखता है, क्योंकि अगर ये मंच किसी ने शेर ऐसे किया, या मुसलमान होगा या हिंदू होगा, तो समझ लेना कि वो बहुत ही गंदा आदमी होगा। मंच सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का हाथ बटाने का काम है। लास्ट में एक ही बात कह के जाता हूँ, राम हो रहीम हो, खून तो एक ही है ना, लाल, उसमें कोई कलर तो नहीं है ना? नहीं। निकाल के देखो ना मुझे, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी का भी खून लाल ही है। जी जी जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल के देखो, मेरा भी वही खून है, राम को लाओ, उसका भी वही खून है। जब खून चराने पे हम एक दूसरे में बढ़ते नहीं है, तो ये वोट देने पे क्यों बढ़ते हैं? अरे 5 साल की बात है, 5 साल के बाद काम नहीं करेगा, बदल देंगे। हाथ में हमारे है ना जी, किसी के हाथ में तो नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, आपने इज्जत दी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।